नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को जमानत दी है। पिछले साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया था। ईडी से पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें राहत मिली। सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे और तीसरी शर्त यह है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों किया था और मनीष को जमानत क्यों मिली है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति में कई अनियमितताओं की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सवालों के घेरे में आने के बाद नीति को रद्द कर दिया गया। उसके बाद घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। उस वक्त सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पर लगे आरोप पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया को कई सबूत दिखाए। इसमें डिजिटल सबूत और दस्तावेज भी शामिल थे। सिसोदिया इन सबूतों के सामने कोई जवाब नहीं दे पाए थे। मनीष सिसोदिया पर 3 बड़े आरोप: शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप, कोविड के बहाने 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की, एलजी की मंजूरी के बिना किए थे शराब नीति में बदलाव। इसके बाद ईडी ने सीबीआई के दर्ज मामले में संबंध में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच जारी रखी। ईडी ने एक पूरक चार्जशीट दायर की और दावा किया कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12% मार्जिन तय की थी। बता दें कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे जेल में 2 दिन तक पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। किन 3 शर्तों पर मिली सिसोदिया को जमानत? 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा, 2 जमानतदार पेश करने होंगे, वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति बनाने और उसको लागू करने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रही है। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली शराब घोटाले में 16 महीने से ज्यादा समय तक बंद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली। देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस खबर से आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कौन क्या कह रहा है। जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता। निचली अदालतों को ये समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं, जमानत ही नियम है। मुकदमे का समय पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है। मनीष सिसोदिया को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है। पहले से कह रहे थे कि इस मामले में कोई भी तथ्य और सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री इस 17 महीने का जवाब देंगे? जिंदगी के 17 महीने जेल में डालकर बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट का सिर झुकाकर नमन है। लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। और वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री ने आतिशी ने दिल्ली की जीत बताया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सच्चाई की जीत बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी मनीष सिसोदिया की बेल पर उन्हें बधाई दी। ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को
17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। देखिए, पूरे दिल्ली के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए आज ये खुशी का दिन है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा क्रांति का एक रोल मॉडल मनीष सिसोदिया जी ने स्थापित किया, लेकिन फर्जी केस में बिना किसी तथ्य के, सबूत के 17 महीने से तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है। जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं? सिसोदिया को मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मनीष जी की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है कि अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे। आपको बता दें कि मालीवाल ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे जाहिर होता है अभी तक सरकार सही दिशा में नहीं चल रही थी, जिससे उन्हें सिसोदिया से उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले वो आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आ गया। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं हुए हैं, वे आज भी गुनहगार हैं, इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जमानत शर्तों पर दी गई है, उसका निर्वहन करते रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है। और वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि हम कोर्ट पर कभी कोई सवाल नहीं उठाते, पर कोर्ट को बेल देने में 17 महीने लग गए। और वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की जनता के प्रति और लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बेल मिलना अपराध मुक्त नहीं होता। माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। दुनिया, देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है।
आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है। कैसे प्रूफ होता है? कोर्ट का कौन सा निर्णय इसमें प्रूफ कर दिया आपने कि आप सही थे? आप तो अब भी गलत है, पहले भी गलत थे और आगे भी गलती निर्णय नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता। और इधर मनीष की जमानत पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया किया और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इसे लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने भी सिसोदिया की रिहाई पर खुशी जताई है। Delayed relief that Mr. Manish Sisodia has got, and we thank the Honorable Supreme Court for granting him this relief. And we also question the government for the need to keep a person occupying a constitutional post for so long, for 17 months behind bars. You are free to investigate. You must investigate anybody who's accused of any wrongdoing. But to keep people like Mr. Hemant Soren behind bars, Arvind Kejriwal or Manish Sisodia is a bit of a stretch. उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 महीने बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। अब वे जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी। आपको बता दें कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को सिसोदिया की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जहां हर सोमवार को मनीष सिसोदिया को हाजिरी देनी होगी और उन्हें 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और गवाहों को प्रभावित ना करे इसका भी ध्यान दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। और 2 श्योरिटी जमा करनी होगी और हर सोमवार को मनीष सिसोदिया को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। तो दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में रचा गया षड्यंत्र आज पूरे देश के सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद इसमें यकीन रखती है। उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले चुनावों में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग फैसला न सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो बिना किसी सबूत, गवाह, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले कानून के तहत जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के लिए, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है, उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर 1, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है
देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें, वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखे हुए अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती रही हैं, लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया आज देखिए जेल से बाहर आ जाएंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, क्योंकि 17 महीने का वक्त छोटा मोटा वक्त नहीं होता है। लेकिन अब आपको थोड़ी जानकारी भी दे दें, जहां हाईकोर्ट ने नियमों की अनदेखी की है, सिसोदिया को बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। जहां पर जांच पूरी हो गई तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिसोदिया की वजह से ट्रायल में देरी नहीं हुई है, ये एक तरह से बयान दिए जा रहे हैं। जेल अपवाद है लेकिन जमानत दी जानी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, सोमवार गुरुवार को थाने में उन्हें हाजिरी देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 लाख का मुचलका भी मनीष सिसोदिया को भरना होगा जमानत से पहले। और कई बातों का जिक्र किया, जिसमें सीएम दफ्तर जाने पर भी उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर निकले।